बिल कंपनी कोड क्या है मुझे अर्षित बताओ अपना। AICL सर। फिर से बोलो। AICL। AICN। L फॉर अजय ये इंडस्ट्रियल जी। ये हम्म, हमने इसकी पेमेंट करी है, 1 लाख रह गया अभी। जी ये तुमने इसका पार्शली पेमेंट किया जी, ये है ना? पार्सल दी। फिर रेसिडुअल पेमेंट कर रहे थे कि पार्शली कर रहे थे? सर रेजिडुअल में एरर आ रहा, पार्सल वाली तो हो गई थी। तो इसी इसी 1 लाख की रेसिडुअल पेमेंट कर रहे थे। जी ओके। मान लो हम पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रह गया तो हम उसमें से 50,000 की रेसिडुअल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। फिर ठीक, तो हमें आना है रेसिडुअल पे। ठीक है। जी अब इस सर। 1 लाख की तो होगी पेमेंट, तो इस लाख को तो हमें पहले यहाँ से हटा दो। हमें करना है जी इस 2 लाख मेन इनवॉइस मतलब। और कितना पेमेंट जी कर रहे हैं अभी हम? 50,000, ठीक है। जी। डबल क्लिक करो। इसको हटा के रखो। हम्म, ठीक है। इसकी तो पेमेंट होगी, तो इसको तो रखने की जरूरत ही नहीं, इसको भी हटा यहाँ से। और इसको तुम करो ध्यान से सही। मैनेजमेंट वाला आ जाएगा, 1 लाख बच ही रहा है। ओके। ये तो ये आ रहा है सर, करेक्टेड द मार्क ब्लाइंड। हाँ, तो यहाँ लिख देना है, यहाँ पे मेरे को ये लिख देना है, तुम्हारे 50,000 रिमेनिंग है तो लिख दो वेंडर का रिमेनिंग अमाउंट है ये 50,000। और एंटर करो, सेव कर दो, हो गया। डॉक्यूमेंट 9 जनरेट हुआ। 1 लाख की तो पेमेंट हो ही गई थी हमारी। सर मेरे वाले में ना, ये जो आपने अभी जहां से किया है ना, ऐसी स्क्रीन आ नहीं रही है, वहां पे अजीब सी स्क्रीन आ रही थी। ये वाली नहीं, इसके आगे वाला जो नेक्स्ट स्टेप था, जहाँ पे आपने एंट्री में वो टेक्स्ट डाला है, वो डलने की वो स्क्रीन ही नहीं आ रही। वो नीचे आ रहा है ना तुम्हारा स्क्रीन में, क्या है कि वो नीचे आ रहा था। ठीक है। फोटो में देखिए नीचे लाइन आइटम सेकंड जो लगा उस पर क्लिक करना था तुम्हें। ठीक है। अच्छा हम्म। ठीक है सर। हाँ, तो रही है वो ऊपर, वो तुम्हारे जैसे यहाँ पे हाँ, ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही सर मेरे में। ऐसे। तो यहाँ पे देखो नीचे नीचे जो एक लाइन आइटम छूट रहा है ना, तो इसमें तुम्हें पुट करना पड़ेगा। नीचे एक और रो आ रही थी उसमें का, वरना ये थीम चेंज कर देना। ठीक है। ठीक है। तो हम अपने मैं अपने सॉफ्टवेयर में कर रहा था कि एकेडमी वाले सॉफ्टवेयर में हम कर रहे थे? मैं अपने में कर रहा था ना शायद, इसमें कंपनी कोड क्या हमारा? हम्म, जो है सर। चलो आता है। तो हमने कस्टमर बना लिया, तो हम आएंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
अकाउंट रिसीवेबल पे आओ और डॉक्यूमेंट एंट्री पे और FB 70। ठीक है, कंपनी कोड जो है अपना पहले से लिखा आ रहा है, यहाँ से ले लेते हैं हम अपना कस्टमर। ये हमने कस्टमर बनाए थे सारे अपने, है ना। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 86 को पहले हमने इनवॉइस नहीं बनाया था ना एक भी। नहीं सर। ठीक है, चलो तो हम एक सेल की एंट्री बनाते हैं। सेल मोबाइल, तो कस्टमर इनवॉइस जो जनरेट हो हमारा किस डॉक्यूमेंट टाइप में जाता है? बताओ। DR बताए ना, कस्टमर का अकाउंट टाइप D होता है। 01 डालो, Ctrl+S, एंटर, सेव। ठीक है, और पेमेंट का होता है तुम्हारा DZ। यहाँ पे भी 01 डाल के सेव करो, बैक करो, ओपन करो फिर से। ये हमारा कस्टमर नंबर, ये डेट, ये हमारा अमाउंट, सेल, सेल, एंटर। ठीक है, सिमुलेट करके एंट्री देखते हैं। हमारा है सेल मोबाइल हमारा क्रेडिट में, पार्टी हमारा क्या है डेबिट में। एंट्री पोस्ट, डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ हमारा 23। अब याद होगा हम वेंडर इनवॉइस डिस्प्ले करने के लिए टी कोड डालते थे FBL 1N, कस्टमर का होता है FBL 5N। ठीक है, एंड एंटर करते हैं। कंपनी कोड पहले से लिखा रहा है, एग्जीक्यूट करो, कस्टमर लाइन आइटम। ठीक है, ये हमारी दो इन हुआ तो था 18 तारीख को एक वॉइस किया तो किया जनरेट हमने, एक 6,60,000 का, एक 5,60,000 का। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट नंबर 22 है पहले उसकी पेमेंट करते हैं। आ जाओ, तो इसको यहीं पे रखते हैं, एक नया सेशन। तो कस्टमर के टाइम कस्टमर हमें पेमेंट करता है तो इसको बोलते हैं हम इनकमिंग पेमेंट। इनकमिंग पेमेंट हमारे जनरल लेजर में भी ऑप्शन आता है, F-06 होता है टी कोड, F-06 इनकमिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट रिसीवेबल में भी आता है। डॉक्यूमेंट एंट्री पे आओ, ये रहा F-28 से इनकमिंग पेमेंट, दोनों जगह से हो सकता है। ठीक है, अब आज ही की डेट की पेमेंट डाल रहे हो, DZ। पेमेंट आई कहाँ पे, GS सेलेक्ट कर लो अपना, बैंक में कितना है, तो पेमेंट अभी आई है हमारे पास 1,00,000 रुपये, इनकमिंग पेमेंट है। और यहाँ से अपना कस्टमर ले लो, TVS मोटर, एंटर। ठीक है, तो पहले हम डॉक्यूमेंट नंबर 22 को क्लियर करेंगे, जो 18 तारीख वाला, इसको हटा के डबल। नॉर्मली स्टैंडर्ड पेमेंट, पार्सली पेमेंट, रेसिडुअल पेमेंट हो जाएगा, आसान है। जैसा सेम वेंडर का किया था सेम ऐसे ही कस्टमर का भी है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, समझे। तो मैं इसकी दोनों पेमेंट स्टैंडर्ड ही कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों पेमेंट क्लियर कर रहा हूँ मैं एक ही बार में। तो पार्सली पेमेंट, रेसिडुअल पेमेंट आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, कस्टमर का 24 डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, यहाँ पर आओ, लिस्ट पे रिफ्रेश, क्लियर हमारा इनवॉइस। बैक करते हैं, FBL 5N पे बैक नहीं था, क्लियर आइटम पे एग्जीक्यूट करोगे तो हमारा ये पेमेंट की एंट्री DZ। एंट्री ओवरव्यू करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैंडी डेटर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। इसका पार्सल पेमेंट रेसिडुअल खुद से करना है। अब मैं सीधा कर रहा हूँ कस्टमर का पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स याद होगा हमने बनाया था, किस लिए बनाते हैं हम? याद है? डिस्काउंट के लिए सर। डिस्काउंट के लिए। हम्म, हम्म। तो हमने अपना पेमेंट टर्म्स कोड बनाया था, क्या बनाया था याद है? पेमेंट पे आओ। कोई बना था क्या हमने पेमेंट टर्म्स कोड? जो हो ही बनाया था क्या? सर राइडर। हाँ, राइटर बनाया था, हाँ R से था, RIDR ये था। हाँ हाँ। हम्म,
अब जैसे मैंने RIDR लिया तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा करने से RIDR ओनली डिफाइंड फॉर वेंडर, वेंडर के लिए ही यूज होगा, ठीक है। तो कस्टमर के लिए भी इसको अलाउ कर सकते हो, और चाहो तो नॉर्मली आप जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे डालने के लिए, आप कस्टमर को कैसा रूल देना चाहते हो अपने हिसाब से इमीडिएटली भी डिफाइन कर सकते हैं। कस्टमर को हम बोल देते हैं कि आप 2 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो हम 5% डिस्काउंट, चाहे आप 5 दिन के अंदर करोगे तो हम 2% डिस्काउंट देंगे, और 30 दिन तक कोई डिस्काउंट नहीं। ये तो इमीडिएटली हमने डिफाइन कर दिया, हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम कोई पेमेंट टर्म्स बनाना चाहते हैं तो वही पेमेंट टर्म्स यूज कर लो, तो स्लैश हो और SIMG पे हो, और हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल पेपर, बिजनेस, आउटगोइंग वॉइस, क्रेडिट मेमो एंड मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट। पोजीशन पे आओ, हमारा पेमेंट टर्म्स है RIDR। फिर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ सप्लायर पे रूल है, कस्टमर पे भी लगाना चाहते हैं यही रूल एज इट इज, हम अपने कस्टमर को यही रूल दे रहे हैं कि 5% मिलेगा विद इन 7 डेज के अंदर एंड 3% डिस्काउंट 14 डेज के अंदर, देन इसको भी कर दो सेव। अब ये हम सप्लायर को दे ही रहे थे, सप्लायर हमें दे रहा था, अब यही चीज यही रूल हम अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये लिया हमने अपना कस्टमर, ये हमारा अमाउंट, पेमेंट पे आओ, अब पेमेंट टर्म्स हमारा RIDR, देखा लग गया कस्टमर पे भी। अच्छा, अब मान लो कस्टमर ने समय से पहले पेमेंट कर दिया हमें, तो हमें तो देना पड़ेगा डिस्काउंट, है ना। अब वो हमारी कंपनी के लिए कोई प्रॉफिट तो है नहीं, हमें तो बस पेमेंट जल्दी चाहिए थे, तो हमने तो चलो दे दिया डिस्काउंट, तो हमारी कंपनी के लिए एक नया खर्चा बन गया है। कौन सा खर्चा ये? कॉपी करो यार इसको, एक एक्सपेंस में GL बनाना है, कौन सा? डिस्काउंट अलाउ सेव करो इसको, और इस GL को हमें डिफाइन करना है IMG की स्क्रीन पर, IMG ये, ठीक है। IMG पाएंगे, याद होगा वेंडर का हमने डिस्काउंट रिसीव का बनाया था क्योंकि वो एक इनकम थी हमारी, है ना, याद होगा रिवेन्यू के अंदर बनाया था हमने डिस्काउंट रिसीव का, है ना। तो वो डिस्काउंट रिसीव वाला GL हमने कहाँ डिफाइन किया था? वो हमने डिफाइन किया था आउटगोइंग मेनू ओपन कर, यहाँ पे आउटगोइंग पेमेंट पे गए थे हम, और ग्लोबल सेटिंग पे गए थे, यहाँ पे डिफाइन कैश अकाउंट डिस्काउंट टेकन यहाँ पे डिफाइन किया था। पर ये तो कस्टमर का है, आउटगोइंग में नहीं जाना, हमें आना नीचे इनकमिंग पेमेंट पे, इनकमिंग पेमेंट के ग्लोबल सेटिंग पे आएंगे, ओपन मेरे डिफाइन अकाउंट कैश डिस्काउंट गारंटेड, ओपन करना है हमें, ये 4 सब अकाउंट हमारे यही है, एंटर करेंगे, सेव पे क्लिक करना है, कैट डिस्काउंट एक्सपेंस वाला जो GL है यहाँ पे डिफाइन कर दो अपना, डिस्काउंट अलाउ का, ये रहा, एंड इसको भी कर दो तुम सेव, ठीक है। सेव करने के बाद बैक करेंगे हम, और कुछ नहीं करना है, और नॉर्मली आके हम जब पेमेंट करते हैं /F-28 पे इनकमिंग की, ये आज का डेट, ये हमारा GL, और हम ये पेमेंट कर रहे हैं वेंडर की इनकमिंग, और इनकमिंग पेमेंट फॉर कस्टमर, ये हमारा कस्टमर नंबर एंटर करो, ठीक है। एक इनवॉइस पे हमें 5% मिल रहा है, एक दोनों पे 5-5%, ओके। तो टोटल अमाउंट हमारा होता है 12,54,000, ठीक है। तो हमें वेंडर को करना कितना पेमेंट? 12,54,000, वैसे हमारा पेमेंट बनता है पूरा कितना बनेगा? 13,20,000, है ना, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। पर हमें अब इसमें से निकाल दो, अपना 5% हमने निकाल दिया, तो बचा अमाउंट कितना? 12,54,000, कर देते हैं पूरी पेमेंट इसकी, तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, हटाओ स्टार डालो एंटर, 12,54,000 कर रहे हैं पेमेंट हम, और इसमें से निकल गया हमारा 66,000, और इसको करेंगे हम एंट्री को पोस्ट बस, और एंट्री ये भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउ किया हमने अपने कस्टमर को कितना? 66,000,
ठीक है, आसान है पेमेंट टर्म्स। पूनम, जी सर। हर्षित, क्लियर है? जी यस सर क्लियर है। सेम आपका डाउन पेमेंट भी कस्टमर का, ये रहा डाउन पेमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ना, एपी आप लोग अच्छे से कर लो तो आपके लिए यार बहुत आसान है। अब पहले इतना करके आओ आप लोग, तब मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, डाउन पेमेंट फिर जीएसटी में कराऊंगा कस्टमर का, उसके बाद डनिंग कराऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना ही करोगे। ठीक है, पर हाँ एआर पे आ जाने चाहिए परसों नेक्स्ट क्लास जब लूँ तो आप लोगों के एआर पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एआर पे कस्टमर क्रिएशन ये सब चीज़ें हो जाना चाहिए। पार्सली पेमेंट, रेसिडुअल पेमेंट होमवर्क में रहेगा। पेमेंट टर्म्स तो करा ही दिया। एडवांस पेमेंट ट्राई करना, होता तो ठीक, नहीं होता तो कोई नहीं, मैं खुद ही करा दूंगा। ठीक है, पूनम, मीनल, हर्षित, मेघा, विनय। ठीक है, जी सर। ओके सर। ओके, चलिए कीजिए अभी इतना।